हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हाँ जी। इस चैप्टर ने तो सारे बच्चों को हिला डाला भाई। सारे बच्चे इतनी टेंशन ले रहे हैं इस चैप्टर की, इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी मिल रही है मेरे को चैप्टर देख के। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहली बार आप लोग अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस भी ऐसे हो रहे हैं कि कुछ अच्छे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और चैप्टर तो बेटा बहुत ईजी है, एक बार में समझ में नहीं आता। ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ। मेरे भी समझ में नहीं आया था, टू बी ऑनेस्ट बेटा। बट ऐसा थोड़ी कि इस चैप्टर को हम स्किप कर देंगे। सिलेबस का पार्ट है बेटा। आगे चल के 12th में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पढ़ना तो है। जो बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन आओ तो जब पढ़ाना इस चैप्टर को, बेटा जब भी पढ़ाऊँगा मैं, जब रिवीजन कराऊँगा, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको चैप्टर देखो, चैप्टर देखने के बाद में एक बार दोबारा इसे 2x पर क्लासेस को वॉच करो। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप पूछो डाउट। 24/7 आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी आपके चैप्टर में दोबारा जब ऑफलाइन आऊँगा तो ऑफलाइन आपको दोबारा पढ़ाऊँगा। डोंट वरी, रिवाइज कराऊँगा, ठीक है। तो टेंशन ना लो, टेंशन दो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो था ना, मैं इस चैप्टर को सोचा था कंबाइंड अप करके ख़त्म कर दूंगा, बट इसकी 2 क्लासेस और लगेंगी। एक तो ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी आज वाली, और एक कल वाली, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन और चलेगा, क्योंकि चैप्टर एक्सटेंड करना पड़ रहा है। और पढ़ा तो मैं सब दूँ, मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर है। और जिनको डाउट आ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया था, उनके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए थे। वो अब कोई डाउट नहीं बचा। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप पूछो, सिली से सिली डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमेशा जो स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट होते हैं, इन्हें स्किप मत किया करो, इन्हें सुन लिया करो। इसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती है या कुछ ना कुछ रिवीजन कराता हूँ और इम्पोर्टेंट होता है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं खुद ही रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो महान हो, आप लोग तो रिवाइज करके बैठोगे नहीं, तो मैं रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को हो रहा है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर हमारा अब इतना तो पता चल गया होगा कि बेटा इंटरफेस क्या होता है और एम फेस क्या होता है। एक सेल है, सेल क्या करता है हमारा, इंटरफेस क्या होता है हमारा, प्रिपरेटरी फेज है। ये पहले प्रिपरेटरी फेज में वो प्रिपरेशन कर रहा होता है किसके लिए, आगे सेल डिवीज़न के लिए। डिवीज़न किस में होता है बेटा, एम फेज में। एम फेज में दो वो हैं फेजेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम वेरिएशन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने ह्यूमन का और ईस्ट का दिया हुआ है। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। पास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखो तो उसमें समझ में आएंगे, ठीक है। जीवन एस में बस समझ जाओ, एस फेज जो होता है जिसमें क्या होता है बेटे, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये इसका हाईलाइट पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जी1 फेज में कुछ नहीं होता, जी2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जी1 फेज में मतलब प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस होता है, बट डीएनए को कुछ नहीं होता। डीएनए का इनिशिएट होता है, बट एस फेज में आके वो डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता है। जी1 फेज में प्लॉइडी जो है हमारी क्या रहती है, क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, 2n और 2c डीएनए कंटेंट। एस फेज में जाने के बाद में, एस फेज में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं 2n, बट डीएनए कंटेंट कितना रहता है 4c। और जी2 फेज में सेम रहेगा जो जी एस फेज में, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और जी नॉट फेज समझ में आ गई। जी नॉट फेज में क्या होता है बेटा, सेल सस्पेंड हो जाती है, अपनी जॉब से वो इस्तीफा दे देती है, रिजाइन दे देती है। बट फिर भी वक्त आने पर अगर तुम्हें दोबारा यूज़ करना पड़े उसको, तो तुम दोबारा उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनिमल सेल्स जितनी भी होती हैं सारी डिप्लॉयड होती हैं,
एक्सेप्शन सिर्फ क्या है बेटा, जर्म सेल। जर्म सेल का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, एन, यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, बाकी जितनी भी हैं सारी क्या है, हमारी डिप्लॉइड सेल्स है। माइटोसिस मियोसिस ये दो टाइप हैं डिवीजन के। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन कैसे होता है, अगर 2n है तो वो आगे भी 2n ही रहेगा आफ्टर द डिवीजन। ठीक है, मियोसिस में क्या है बेटा, रिडक्शनल, रिड्यूस हो रहा है, 2n से n बन रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है। समझ रहे हो। फिर ये चार्ट वगैरह बना होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, कैसे मदर फादर के क्रोमोसोम्स का वो कराया था। ठीक है, फिर वो जो G2 फेज है उसमें प्लॉइडी जितनी है वही हम आगे लेके जाते हैं उसे डिवीजन के लिए। प्लॉइडी कितनी है, क्रोमोसोम नंबर कितने, 2n, डीएनए कंटेंट कितना हमारा 4c। एम फेज में गए, सेल डिवीजन नहीं हुआ, माइटोसिस हुई। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है और साइटोकाइनेसिस पे खत्म होता है, एंड होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में 4 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, होप समझ में आ गए हो। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है बेटा, अर्ली प्रोफेज में देखो कि आपके डीएनए है ना वो थ्रेड लाइक बना, थ्रेड्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी वो अनकंडेंस है, आने की चलने के बाद में क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम बन जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो प्रोफेज में देखो हाइलाइट्स पॉइंट क्या है इसमें बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेली, क्रोमैटिन, ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चल के एक मेटाफेज जब मैंने पढ़ाई तो वहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, एक सिंगल मेम्ब्रेन रह गई है, उसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट है। ठीक है, मेटाफेज में आ जाओ। मेटाफेज में क्या बताया था बेटा, मेटाफेज में डिवीजन होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। प्लेट में मतलब कि एक प्लेट है, उसके ऊपर तुम्हारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं। ठीक है, मेटाफेज में होता है इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है बेटा, इस टाइम पे हम जो उसकी स्टडी है, मॉर्फो स्टडी, मॉर्फो क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्रोमोसोम्स को तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में आपकी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट हुआ हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट, और इसे याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेटाफेज की प्लॉइडी कितनी रहेगी, जो हमारी प्रोफेज की है वही प्लॉइडी इसमें भी है। अभी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n, और हमारा डीएनए कंटेंट कितना है हमारा, 4c। ठीक है, अब एनाफेज में जब हम एंटर करेंगे तो एनाफेज में क्या हुआ कि हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, जो हमारा क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर था ना, अब वो ब्रेक डाउन हो गया। और जब वो ब्रेक डाउन हो गया तो वो अपोजिट पोल्स पर आ गए, जो उनके पोल्स हैं ना स्पिंडल पोल्स, अब देखो वो अलग अलग हो गए। ये स्पिंडल पोल्स थे, ये अलग अलग हो गए। ये सेंट्रोमेयर थे, ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें, इसमें प्लॉइडी लेवल कितना है, मैंने बताया था बेटा सेंट्रोमेयर से हम काउंट करते हैं कितने क्रोमोसोम नंबर हैं। तो एक सेंट्रोमेयर, दूसरा सेंट्रोमेयर, तीसरा सेंट्रोमेयर, चौथा सेंट्रोमेयर, तो हमारे कितने क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम नंबर 4n। ठीक है, डीएनए कंटेंट 4c। डीएनए कंटेंट हमारा कितना है, 4c। ठीक है, आ गया समझे। इनके ऊपर हाँ एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, बेटा क्वेश्चन क्या आएंगे कि एनाफेज में क्या होता है, कि तो उसमें या तो मैचिंग की फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या कभी एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। तो उसमें याद रखना एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, टूटना, सेंट्रोमेयर ब्रेक डाउन हो गया, क्रोमोसोम अलग अलग हो गया। ठीक है, और मेटाफेज में हम किसकी स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फो। ठीक है, साइज नंबर्स का पता चलता है। टीलोफेज, टीलोफेज में आ जाओ। टीलोफेज में क्या हुआ, अब आने के बाद में दोनों न्यूक्लियस हमारे सेपरेट हो गए, यानी डिवीजन हो गया हमारा। तो जो हमारा प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, ठीक है, डिसअपियर क्या क्या हुआ था हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलीज और क्रोमैटिन, ये सारा डिसअपियर हुआ था। अब ये दोबारा रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे प्रोफेज में, जो प्लॉइडी नंबर था वो कितना था हमारा, 2n4c, हमें लेके क्या आना था, 2n2c। ठीक है, अब ये जो आगे चलने के बाद में दोनों ना डिवीजन हो गए, तो अभी दो न्यूक्लियस हो गए, एक अपर एक लोअर, ये देखो। ठीक है,
तो ये 2N2C बन गया, 2N2C बन गया, ठीक है। अभी दोबारा से सारा ही जैसे प्रोफेज में हमें देखने को मिला था, अभी दोबारा प्रोफेज की फॉर्म में आ गया। बट प्रोफेज में क्या था बेटा, वो एक जगह अटैच थे, अब ये दोनों डिवीजन में आ गए, ठीक है। तो अभी डॉटर सेल्स बन गए, क्योंकि सेम कॉपी बननी, तो ये क्या बोलेंगे हम, डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, घबराइयो मत, कोई भूत भूत नहीं आया, लाइट ऑफ हुई है, आ गया वापस। ऐसा मत हो जाना कि एकदम से सर गायब हो गए, घर वर हिल जाए तुम्हारा, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवीजन क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल में क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल। अब जो साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब दो सेल्स हैं, अब उनका डिवीजन होना है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे हमारे माइक्रोफ्लामेंट्स आते हैं, वो इसको क्या करते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फरो मतलब कि इस टाइप से उसे मोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये डिवीजन पार्ट स्टार्ट हो गया, एक सेल अलग दूसरी सेल अलग, ठीक है। तो एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, फरोप्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख गई आपको, डिपेंड जॉइंट सेंटर डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड कर रही है, दो सेल ऑर्गेनेली अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। ये किस में हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में। प्लांट साइटोकाइनेसिस क्या होता है, प्लांट साइटोकाइनेसिस में देखो ये तो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बट इसमें क्या रहता है, इसमें एक ही जगह दोनों सेल्स प्रेजेंट है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सेल प्रेजेंट है, ये सेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की मिडिल लेमेला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ डिपोजिशन होगा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का, तो यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिडिल लेमेला का, ठीक है। तो सेल प्लेट जो है हमारी अलग अलग नहीं होंगी, रहेगी, बट क्या होगा, मिडिल लैमेला वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमारा न्यू सेल वॉल बन रही है, सेल प्लेट मिडिल लैमेला बीच में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, आ जा रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है बेटा, कि इसमें भी हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस में हमारा इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रही हैं, दो डॉटर सेल्स बन गई, दिख गई है आपको, ठीक है। जेनेटिकली सेम होती हैं डॉटर सेल, बोलते जब वो जेनेटिकली सेम होती है, सेम कॉपी होती है, ठीक है। माइटोसिस में दोनों केस पॉसिबल है, माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल्स बन सकती हैं, ठीक है। माइटोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बन सकती हैं, बट इन केस ऑफ लोअर प्लांट एंड इंसेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो डिप्लॉयड सेल्स बनती हैं माइटोसिस के टाइम, माइटोसिस से, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस में हमारे लोअर इंसेक्ट लोअर प्लांट्स में हमारे देखा गया है कि माइटोसिस में हैप्लॉइड सेल्स भी होती हैं, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी जब पढ़ाते थे ना वहाँ मिलता था, तो दोनों केस याद रखने हैं, बट मेनली फोकस किस पे रखना, माइटोसिस में हमारा डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। माइटोसिस के सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, सिग्निफिकेंसेस सेल का रिप्लेस होना, सेल रिप्लेस होएगी, रिस्टोर होना न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्मिक टिश्यू का, ठीक है। सेल रिपेयर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है एपिकल में और लेटरल में, ठीक है। ये सारा मॉर्फो में पढ़ाया था, ठीक है। एपिकल थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन रहता है, लेटरल कैम्बियम, ये सब पढ़ाया था उसमें, याद होनी चाहिए, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कराता है, ये सारे माइटोसिस के सिग्निफिकेंसेस हैं। सेल को रिप्लेस करेगा, सेल की रिपेयरिंग करेगा, रिस्टोर करेगा न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म रेशियो को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, ये सब कौन करा रहा है, माइटोसिस, ठीक है। ये टॉपिक हैं तो बहुत छोटे छोटे, बट इसे एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना तो जब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने तो यहाँ पे पॉइंट वाइज समझा दिया, ठीक है। बट जब रीड करोगे ना, एक रीड के फॉर्म में जब वो पूरा वो समझ में आता है कहानी कि हाँ क्या, तो अगर उसमें भी कोई डाउट रह रहा हो कि नहीं आ रहा हो समझ में, तो मेरे को कॉल मैसेज कर लेना।
अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस तो हमने कर ली, अब मियोसिस स्टार्ट करते हैं। मियोसिस में भी दो टाइप की मियोसिस होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट स्टार्ट होता है इसका, इसलिए कह रहा था कि इसकी दो क्लासेस अब हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो पढ़ाने को एक क्लास में पढ़ा दूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा था विदाउट रिविज़न 5-6 मिनट लगा के जल्दी से और आधा घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, बट बेटा नहीं, चैप्टर अभी और रह गया है। दिखने में सिर्फ चैप्टर छोटा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत कंसाइजली चैप्टर को लिखा हुआ है और ख़त्म कर दिया, बट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। ठीक है, अब दोबारा से कहानी स्टार्ट होगी। मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में कौन सा डिवीज़न होता है हमारा, माइटोसिस में तो इक्वेशनल डिवीज़न होता था, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है। इस मियोसिस में दो टाइप की मियोसिस होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली कौन सी हमारी, मियोसिस वन, क्योंकि मियोसिस में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। जो हमारा क्रोमोसोम 2n है ना, वो n हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। और मियोसिस टू में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन, जो हमारा हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही रहेगा, जो डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, मदर है, फादर। ठीक है, मदर का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n, फादर का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n। ठीक है, अब ये कंबाइंड होने के बाद क्या बनेंगे, 4n। 4n क्या बन गया, हमारी प्लॉइडी लेवल कितना आ गया हमारा, टेट्राप्लॉइड। कितना हो गया बेटा, टेट्राप्लॉइड। बट ये क्या है हमारी इक्वेशनल डिवीजन, ये क्या है हमारी इक्वेशनल डिवीजन। एडअप हो गए, रिडक्शन नहीं हुआ, एडअप हो गए तो टेट्राप्लॉइड। ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एक क्रोमोसोम्स हमारा मदर से आता है, एक क्रोमोसोम हमारा फादर से आता है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हम मदर से लेते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हम फादर से लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो नीचे केस टू जो लिखा हुआ है, केस टू में देखो सेम वही रखा है, मदर के पास 2n क्रोमोसोम है, फादर के पास 2n क्रोमोसोम है। तो मदर वाला रिड्यूस होगा तो वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड था, अब वो क्या होगा, हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल एन बन गया। फादर वाला भी डिप्लॉइड था, अब वो हैप्लॉइड बनेगा, सिंगल एन बन गया। ये कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होने के बाद में इसमें क्या हुआ है, अभी ये कंबाइंड हुआ, ये कहलाता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। अब ये क्या हो गया, डिप्लॉइड बना। पहले कितना था, टेट्राप्लॉइड, अब कितना था, डिप्लॉइड। ये ठीक है, तो ये सब होता है मियोसिस वन में। इस चार्ट के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी गई कि मियोसिस वन में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, आपको ये तो पता है, मदर से हमें, फादर से हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जीन्स हमें अपने मदर फादर से मिलते हैं, डीएनए हमारा मदर फादर का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है, कितना होता है, ये तुम्हें अब पता चल गया। गैमेटोजेनेसिस होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो देखो नीचे जहाँ पे लिखा मेल सेल्स और फीमेल सेल्स। ठीक है, मेल सेल्स कितना है, क्रोमोसोम नंबर 2n, क्रोमोसोम नंबर 2n, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो स्पर्म के कैसा हो जाता है हमारा, एन। स्पर्म यानी कि एन जो है हमारा हैप्लॉइड है, एग हमारा हैप्लॉइड है। ठीक है, ये दोनों आगे फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होने के बाद में इन्होंने जाइगोट बनाया, जाइगोट बनाने के बाद में 2n बना जाइगोट हमारा, ये जाइगोट क्या कहलाता है हमारा, डिप्लॉइड। ठीक है, ये पूरी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कर रखा है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, कि स्पर्म आता है, एग आता है, इनके क्रोमोसोम, इनकी प्लॉइड कितनी होती है, एन एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, हैप्लो हैप्लो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड, जो बनता है हमारा जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा होता है मियोसिस वन। मियोसिस वन अभी तो समझ में आ गई होगी, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। मियोसिस टू ईजी है, उसकी टेंशन मत लो। मियोसिस वन समझ में आई, नहीं आई, क्लियर है, आगे बढ़ो, पक्का। मियोसिस वन, मियोसिस टू, दो टाइप की मियोसिस है। मियोसिस वन में रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस टू में इक्वेशनल डिवीजन होगा। कॉन्सेप्ट समझाया। टेट्राप्लॉइड पॉसिबल नहीं होता हमारे केस में, हमारे केस में डिप्लॉइड बनता है। जाइगोट क्या होता है हमारा, डिप्लॉइड। ठीक है, केस सेकंड सही है, उसे एक्सप्लेन करा गया, वो मियोसिस वन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस दोनों में होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। मेल सेल्स के पास से क्या आ रहा है हमारा, 2n से n आ रहा है, यानी कि रिडक्शन होकर आ रहा है क्रोमोसोम हमारा,
तो स्पर्म जो आ रहा है वो हमारा हैप्लॉइड है। फीमेल सेल में 2n है। आगे जब एग एग है हमारे पास में फीमेल केस में, तो वही हमारा हैप्लॉइड है। दो हैप्लॉइड बन के क्या बना रहे हैं, एक जाइगोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जाइगोट की प्लॉइडी कितनी है, 2n। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन क्या कब हो रही है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे माइटोसिस में होता है ऐसे मियोसिस में भी होगा। न्यूक्लियस डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस आगे लिखा हुआ पॉइंट, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन दोनों में होगा, मियोसिस 1 में भी, मियोसिस 2 में भी। मियोसिस 1 में इंटरफेज कंप्लीट होता है। इंटरफेज यानी कि G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा, और उसके बाद में M फेज आएगा। तो G1 फेज में जो प्रोटीन बनते हैं, RNA सिंथेसिस होता है, वो इसमें होगा। S फेज में क्या होता है, DNA डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो मियोसिस 1 में होगा। ठीक है, और फिर M फेज में जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हम माइटोसिस में करके आए थे। बट मियोसिस में, कान खोल कर सुनना, मियोसिस में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। क्या लिखा है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इंटरकाइनेसिस के बाद में एम फेज में जाएगा। इंटरकाइनेसिस में एस फेज एब्सेंट होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ किस में नहीं करेगा, मियोसिस 2 में। कान खोल लो, किस में नहीं करेगा बेटा, मियोसिस 2 में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होती है। इंटरकाइनेसिस क्या होती है, आगे चल के पता चल जाएगा। मियोसिस 1 में इंटरफेज होती है, इसलिए उसमें डीएनए रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद में वो एम फेज में जाएगा। मियोसिस 2 में भी इंटरकाइनेसिस होगी, उसके बाद में वो एम फेज में जाएगा। बट डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस 2 में नहीं होता, ये याद रखना। नीचे एक वो बना हुआ है चार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, उसके आगे एरो बना हुआ है, वहाँ पे लिखा ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब कहता है एक टाइम, एक बार। एक बार में क्या हो रहा है, एस फेज जो है हमारी, एस फेज में बाय मियोसिस, उसमें डीएनए डीएनए डुप्लीकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। सेल्स पे आ जाओ। सेल्स हमारी दो टाइप की होती है, सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। अब देखो ये जो पार्ट आता है ना, यहाँ से दिमाग लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह रही है ना, तो दोबारा क्लास को ना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे दोबारा क्लास को पीछे करके दोबारा देखो। क्लास को स्किप मत करो। 2x पे मत देखना क्लास, हो किसी भी 1.5x पे देखना मिनिमम। ठीक है, बस। और एक बार देख ली क्लास, उसके बाद दोबारा उसी क्लास को रीवॉच करो। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, फिर मेरे से पूछो। डाउट कितने पूछने वो तुम्हारी मर्जी, तुम पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा अच्छे से पढ़ो। सेल्स आगे चल के अब डिवीजन कर रही है, दो टाइप की डिवीजन हो रही है, सोमेटिक सेल्स बन रही है और जर्म सेल्स बन रही है। ठीक है, दोनों में हमारा, एक में हमने कराया माइटोसिस, एक में हम करा रहे हैं मियोसिस। हम्म हम्म। तो माइटोसिस में हमारी प्लॉइडी लेवल कितना था, 2n। कितना था बेटा, 2n। ठीक है, 2n का मीनिंग क्या हुआ बेटा, 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास। कितने हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अभी जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, इनके दो साइड बनेंगे। सॉरी यहाँ पे एक मिनट से करेक्शन कर देता हूँ। ये 46 क्रोमोसोम्स है ना बेटा हमारे, इनसे हमारे दो साइड बनेंगे, 23 23। ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम कैसे बनना है, 23 प्लस 46 हो गए। ठीक है, तो ये 23 मेल के, 23 फीमेल के। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो माइटोसिस में क्या होता है बेटा, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसे ये कहलाती है हमारी सोमेटिक सेल्स, के कहलाती है हमारी डिप्लॉइड सेल्स। जहाँ पे सोमा वर्ड यूज होगा ना, समझ जाओ वहाँ पे डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिप्लॉइड सेल्स की। जर्म सेल पे आ जाओ।
जर्म सेल जो होती है वो डिफरेंस होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। वो कैसे? इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, बट देखो उसकी डिवीजन कैसे हो रही है। अभी रुको, ठीक है बेटा। जर्म सेल में आ जाओ। जर्म सेल में मियोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, 46 क्रोमोसोम्स है हमारे। M1, पहले मियोसिस वन हो रही है। मियोसिस वन में क्या होगा बेटा? रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो मियोसिस वन में जो हमारे 46 क्रोमोसोम है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स बन गए। अब ये 23 क्रोमोसोम बने, अब इसमें मियोसिस टू होगी, ठीक है। M1 M2 लिखा हुआ है। M1 के रिप्रेजेंट कर रहा है मियोसिस वन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मियोसिस वन फर्स्ट, ठीक है। M2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मियोसिस टू, ठीक है। मियोसिस टू में क्या होगा बेटा? इक्वेशनल डिवीजन होगा। हम्म। अब देखो मियोसिस टू में क्या होता है, ये 23 क्रोमोसोम से, दूसरी साइड भी 23 क्रोमोसोम से। अब ये डिवीजन करेंगे तो 23, फिर 23 बन गए, फिर दूसरी जगह 23 बन गए, फिर दूसरी जगह 23 बन गए। तो चार सेल्स बनेंगी 23 वाली। अब ये चार सेल्स बनी तो इन्हें बोलते हैं हम फोर हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि इन्हें बोलते हैं हम टेट्राप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी। ये बननी ठीक है, ये पॉसिबल है, ह्यूमन के केस में नहीं, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस वन होती है इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस टू में इक्वेशनल डिवीजन है। हम्म। तो 23 कितने हो गए? 96 हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे हमारे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 96 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें तो 44 तो सबके सेम है, ठीक है। ठीक है, 44 तो सबके सेम होते हैं, दो डिफरेंट होते हैं, वो हमारे सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब मियोसिस वन में देखो, मियोसिस टू में देखो क्या क्या होता है। मियोसिस वन में होगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टिलोफेज वन। जहाँ जब वन आ रहा है वहाँ समझ जाओ मियोसिस वन हो रही है। हम्म। हमने भी पढ़ा था उसमें, पुराना पढ़ के आ रहे हैं। प्रोफेज में कैसे हमारा न्यूक्लियस गायब हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही थी। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। टीलोफेज में दो न्यूक्लियस बन जाते थे। अब मियोसिस वन में देखना क्या क्या होगा, ठीक है। मियोसिस टू भी है हमारे पास में, तो मियोसिस टू में क्या हो जाएगा? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, ठीक है। जहाँ जहाँ टू टू आ रहा है वहाँ समझाओ मियोसिस टू हो रही है, ठीक है। आज पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस वन। मियोसिस वन में ही सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या बोला गया? इट इज़ वेरी लॉन्गर प्रोफेज, यानी कि लंबा टाइम वाली वो लॉन्ग प्रोफेज है ये। इट इज़ कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस, माइटोसिस में तो सिंपल थी, माइटोसिस में तो सिंपल थी, इसमें प्रोफेज में भी। अब देखो, इट इज सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। मियोसिस वन में क्या होता है बेटे? क्रोमोसोम का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर उसमें स्टेज में अलग अलग क्रोमोसोम का बिहेवियर है। तो देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पांच पार्ट में, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसकी वो क्या है, याद करनी है टेक्निक, पहले ट्रिक बता देता हूँ। LZPDD, ठीक है, ये है। इसे कैसे याद कर सकते हो? ला ज़रा पेन दे दे। हम्म। ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे याद कर रखी है। इनका ऑर्डर भी यही है। ला ज़रा पेन दे दे। एल से लिप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैचिटीन, डी से डिप्लोटीन, डी से डाइकाइनेसिस। डी में कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखना डिप्लोटीन पहले आता, डाइकाइनेसिस बाद में आता। हम्म। अब इन सारे उसमें क्रोमोसोम्स के अलग अलग बिहेवियर हैं, अलग अलग चीज़ें हुई हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिप्टोटीन की। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, वो विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, कैसे? सबसे पहले प्लॉइडी लेवल देख लो।
प्लॉइडी कितनी है इसमें बेटा, क्रोमोसोम नंबर कितने 2n, डीएनए कंटेंट कितना हमारा 4c, क्रोमोसोम में कितने हमारे 2n 4c, जैसे वहाँ लेके गए थे हम एम फेज में, ऐसे ही यहाँ लेके आए हम इसको। तो हमारे कितने थे 2n 4c, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये प्रोफेज बनी हुई है हमारी, यहाँ देखो हमारे थ्रेड की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, ये से बोलते हैं हम सेंट्रोक्रोम, यूनिट होती है इसकी, ठीक है, क्रोमोसोम की यूनिट सेंट्रोक्रोम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेंट्रोमेयर अलग अलग है, ठीक है, अभी ऐड अप नहीं होगा, बट अगर वो हो जाए कॉम्पैक्ट पैक हो जाए तो ये ऐसे बन जाएंगे, जो सेंट्रोमेयर यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे ऐसे आ गए। पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं बना बट ऐसे हो गया, ठीक है। ये किस में हो रहा है हमारा, लिप्टोटीन में, किस में हो रहा है बेटा, ये हमारा लिप्टोटीन, आया समझ में। मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 1 क्या है हमारी, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ेंगे, सब क्या आगे 1 1 लग जाएगा। अभी हम प्रोफेज 1 पे पढ़ रहे हैं, प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, ओ सॉरी मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम प्रोफेज पढ़ रहे हैं। प्रोफेज क्या है हमारी, इट इज़ वेरी लॉन्गर प्रोफेज, ठीक है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस, इन्होंने पहली एनसीईआरटी पहली दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि ये इट इज़ कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस, माइटोसिस इसके कंपेयर में कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ी सी टिपिकल है। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट, LZPDD, ला ज़रा पेन दे दे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें अलग अलग क्रोमोसोम का बिहेवियर है। लिप्टोटीन में देखो क्या हो रहा है, जब हमारा प्रोफेज में होता था, अर्ली प्रोफेज में वो यहाँ पर है, ठीक है, सेंट्रोमेयर अलग ही और लिप्टोटीन में क्या हुआ कि क्रोमोसोम नहीं बना बट ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, विजिबल नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर हम विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। इसकी प्लॉइडी कितनी है 2n 4c, कितनी प्लॉइडी बेटा 2n 4c, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आओ, नेक्स्ट पेज पर हमारा जाइगोटीन है, जाइगोटीन में क्या हुआ कि यहाँ पे ना साइनेप्टल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गए। ये देखो ये क्रोमोसोम है हमारा, ये क्रोमोसोम है, अब देखो यहाँ पे ना ये लिंक बन रहा है, ये देखो, ठीक है, ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पहले जाइगोटीन में क्या होता है, बाईवेलेंट बन जाते हैं क्रोमोसोम, बाईवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम बन गए हमारे, आ गए, ठीक है। फॉर्म्स क्या कर रहा है इसमें, बन क्या रहा है, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्सेस, क्या बनना है बेटा हमारा, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, अगर हम एक इसको काउंट करें, इसके पास कितने 23, इसके पास कितने 23, टोटल 23 कितने हुए 46, ठीक है। एक के पास कितने 23, तो यहाँ पे लिखा टोटल 23 क्रोमोसोम ऑन ईच साइड, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लॉइडी कितनी है इसकी, प्लॉइडी है यहाँ पे 2n 4c। अब देखो सिनेप्टिनोमियल सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का मीनिंग क्या होता है, सिनेप्सिस हमने पढ़ा था कि बेटा सिनेप्सिस मतलब होता है क्रॉस होना, फ्यूज होना, सिनेप का मतलब क्या होता है फ्यूज होना, सिनेप। तो अब ये देखो क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, सिनेप्सिस हो रही है, सिनेप्सिस हो रही है यानी कि दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। पैचिटीन में क्या हो रहा है, पैचिटीन में क्या हो रहा है, बाइवेलेंट, जो हमारे बाइवेलेंट बना है, ये जो बन रहे हैं, ये बाइवेलेंट यहाँ पे आके विजिबल होगा, बनेगा जाइगोटीन में, पहले बनेगा बाद में अगली स्टेज में आके विजिबल होगा। बाइवेलेंट विजिबल किस में दिखाई देगा हमें, पैचिटीन में, जाइगोटीन में दिखाई नहीं देगा, जाइगोटीन में हो रहा है बट पैचिटीन में हमें विजिबली दिखेगा। फिर क्या होता है, हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम लेके आते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लेके आएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसको ना कट कर देंगे, ये जो है ना ये जो पार्ट हो रहा है इतना पार्ट, ये पार्ट हमारा कट हो जाएगा, एक क्रोमोसोम का पेयर ये, एक क्रोमोसोम का पेयर ये। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, क्याजमेटा, क्याजमेटा क्या मतलब होता है,
क्याजमेटा मतलब होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी जो हमारे मेल और फीमेल से हमें, मतलब मदर और फादर से हमें क्रोमोसोम मिलते हैं, वो आपस में क्रॉस ओवर होते हैं। एक पेरेंट स्टैंड बनता है मदर का, एक पेरेंट स्टैंड बनता है फादर का, तो वो आके ऐसे क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है हमारे मियोसिस, जब हमारी मियोसिस 1 होती है उस टाइम पे हमारी क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है एक दूसरे क्रोमोसोम से। ठीक है, अब इसमें प्लॉइडी लेवल कितना है, 2n4C। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पे क्याजमेटा बना है वो इसमें दिखेगा नहीं, वो क्याजमेटा किस में दिखेगा, डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में जब हम जाएंगे तो ओनली क्याजमेटा विजिबल। क्या दिख रहा है हमें, क्याजमेटा दिख रहा है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी है बेटा, इसकी प्लॉइडी भी हमारी है 2n4C। कितनी प्लॉइडी बेटा, 2n4C। क्याजमेटा का मतलब समझ गए कि एक्स बनना, एक्स, एक्स यानी क्रॉस होना ऐसे करके। तो ये एक्स बनता कैसे, दो स्टैंड से बनता है, एक ये एक ये। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हमारे मदर के आते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हमारे फादर के आते हैं। ठीक है, तो मदर वाले के जो 23 आते हैं और 23 फादर वाले के ऐड अप होते हैं। ठीक है, अब तो उसमें एक स्टैंड मदर वाला आया, एक स्टैंड फादर वाला आया, तो ये क्रॉस ओवर हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इसे आगे ब्रेक करते हैं। तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हमारे आगे जाते हैं, जो कि क्याजमेटा कहलाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं क्याजमेटा। ठीक है, ये कौन सी स्टेज में होती है, पैचिटीन स्टेज में। हो इसमें रहा है पैचिटीन स्टेज में, दिखेगा किसमें हमें, डिप्लोटीन स्टेज में। ओनली क्याजमेटा विजिबल। ठीक है, इसमें खाली क्याजमेटा दिखाई देता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा मतलब क्या होता है कि इनको अलग अलग कर देते हैं, मतलब इसमें से अलग अलग होके, ये जो जाइगोटीन वाली स्टेज थी ना, इसमें से कट के अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी प्लॉइडी कितनी होती है बेटा, इसमें भी प्लॉइडी होती है तुम्हारी 2n4C। कितनी बेटा, 2n4C। आई समझ में। एक बार क्लास को दोबारा रिवॉच करना, जो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है उसे दोबारा से देखो, और फिर भी कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, कॉल कर लेना। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी रीड कर लो अच्छे से, एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर रीड कर लो अच्छे से। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, पूछ लो। ठीक है, ये चैप्टर इजी नहीं है आई नो, बट इतना टिपिकल भी नहीं है। थोड़े से एफर्ट्स दोगे, थोड़ा लॉजिक यूज़ करोगे, थोड़ा दिमाग यूज़ लगाओगे, हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, तो अब मैं उसे पूरा कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आ रहा हो कॉल कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं।